भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, हम सब कार्यकर्ता निमित्त चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और देश की जनता 5 साल के अनुभव के आधार पर अनेक आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं लेकर के हमसे जुड़ गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूरे देश के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया है, क्योंकि पहले सरकारें बनती थी, लोग सरकारें बनाते थे, लेकिन 5 साल लोगों ने सरकार चलती है ये भी देखा है। जनता सरकार बनाती है, बनाना जनता के हाथ है, चलाना हमारी जिम्मेवारी है। और हमने ईमानदारी से उस जिम्मेवारी को निभाया है। मैंने कभी ये बहानेबाजी नहीं की कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं, अब पार्टी ने मेरे से समय नहीं मांगना चाहिए। 5 साल में एक कार्यकर्ता के रूप में आप मेरे कार्यकर्ता हैं, आप मेरे मालिक हैं। आपको मैं कार्यकर्ता के नाते हिसाब देता हूं। 5 साल में प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता के नाते, नरेंद्र मोदी के नाते पार्टी ने मेरे से जितना समय मांगा, जब मांगा, जहां मांगा, एक बार भी मैंने मना नहीं किया। कार्य समिति में भी एक कार्यकर्ता की तरह पूरा समय बैठता हूं, पूरा समय। मेरे भीतर के कार्यकर्ता को मैंने कभी मरने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री के रूप में मैं जिम्मेवारी निभा पा रहा हूं, इसका कारण मैं पीएम के नाते जो दायित्व है उसमें सजग हूं, लेकिन एमपी के नाते जो जिम्मेवारी है उसमें भी इतना सजग हूं। और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी उतना ही एक बिल्कुल जमीन के कार्यकर्ता के नाते कैसे काम करना चाहिए, ये आपने मुझे सिखाया है। आज पार्टी हमारी बड़ी है, उसका कारण अखबारों ने हमें बड़ा नहीं बनाया है, टीवी के स्क्रीन पर हम बड़े नहीं बने हैं, हम बड़े परिवारों से नहीं आए हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। जैसे कृष्ण के पास ग्वाले हुआ करते थे, हम वो ग्वाले हैं। जैसे राम जी के पास हनुमान जी की पूरी वानर सेना थी, जैसे छत्रपति शिवाजी के पास छोटे छोटे किसान थे, मालवे थे, वैसे हमारी भारत मां के हम छोटे छोटे सिपाही। और
कृष्ण में गोवर्धन उठाने की ताकत नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वो अपनी टचली उंगली पर वो गोवर्धन उठा सकते थे, लेकिन कृष्ण ने हमें संगठन शास्त्र सिखाया है, हर ग्वाले की लकड़ी का उसे सहारा चाहिए। ये चुनाव भी मोदी नहीं, ये छोटे छोटे ग्वाले अपने हाथ लगाया है ना, उसके कारण जीते। और इसलिए एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपकी कठिनाई बहुत है बनारस वालों की, क्योंकि और जगह पे तो उनका जो उम्मीदवार होता है वो उनके साथ चलता है, उनके साथ पर्चे बांटता है। आप इतने कम नसीब है कि आपका उम्मीदवार फॉर्म भर के भाग जाएगा। लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भाग्यवान है कि वो कहीं पर भी रहे, यहां का कार्यकर्ता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मानता है। देखिए, इस चुनाव के दो पहलू हैं। एक है काशी लोकसभा जीतना। मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है। हो गया है ना? एक काम अभी बाकी है, एक काम अभी बाकी है, वो है पोलिंग बूथ जीतना। बनारस जीत गए, पोलिंग बूथ जीतना है और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। मोदी कहता है मैं देश झुकने नहीं दूंगा, बुद्ध का कार्यकर्ता कहेगा मैं बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। आज नामांकन के बाद बनारस लोकसभा लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। मोदी हारे जीते भूल जाओ, मोदी का जो होगा वो गंगा मैया देख लेगी। लेकिन मेरा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नहीं हारना चाहिए। चुनाव जीत करके मुझे आनंद नहीं होगा अगर एक भी पोलिंग बूथ में मेरा कार्यकर्ता हार गया। और इसलिए अब आपकी स्पर्धा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित होनी चाहिए, पोलिंग बूथ जीतना है। एक ही मंत्र, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, मेरा बूथ। दूसरा, हमें कुछ रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मोदी सबसे ज्यादा वोट से जीते या न जीते, ये रिकॉर्ड का मुद्दा है ही नहीं।
दुनिया पूछेगी नहीं यार तुम तो प्रधानमंत्री हो, तुम जीत के आए उसमें क्या है, वो बेमतलब है और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है लोकतंत्र जीतना चाहिए।